वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में अपन ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। अपन ने बहुत सारी चीजें कवर किया, उसका मीनिंग क्या होता है एंड उसके बाद व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच दोनों बुक के बैलेंस में बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है। फिर अपन ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना सीखा था एंड अपन ने कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस देखा था फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। इतना चीज अपन ने कवर किया था। चलो आज मैं तुमको प्रोसेस बता रहा हूँ बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनाना है। तो ध्यान रखना, कोई भी एक बुक के बैलेंस से हमें स्टार्ट करना है, आइदर कैश बुक बैलेंस या पासबुक बैलेंस। सपोज अभी मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बोला है और अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, अज्यूम कर लो राइट हैंड इज योर कैश बुक। जिस बुक से स्टार्ट करोगे उससे क्या अज्यूम कर लो, राइट हैंड। जिस बुक से स्टार्ट करोगे उससे राइट हैंड, जिस बुक में पहुंचना है उससे क्या मान लो, लेफ्ट हैंड। अज्यूम कर लो दोनों बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, सेम। ठीक है, हमें कैश बुक से पासबुक का बैलेंस पता करना है एंड तो जिस बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ कैश बुक, मैंने उसको क्या मान लिया, राइट हैंड, और जिस बुक में पहुंचना है उसे मैंने क्या मान लिया, लेफ्ट हैंड। अज्यूम कर रहा हूँ दोनों बुक का बैलेंस क्या है, सेम। ठीक है, अब क्या करना है, जिस रीजन के कारण डिफरेंस दिख रहा है उसका हमें इफेक्ट देना है। जिस रीजन के कारण डिफरेंस है हमें उसका इफेक्ट देना है। इफेक्ट कैसा आएगा, आइदर उस ट्रांजेक्शन के कारण कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा, या पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप में व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अज्यूम जिस बुक से स्टार्ट किया उसको राइट हैंड, जिस बुक में पहुंचना है उसे लेफ्ट हैंड, और मान लो दोनों बुक का बैलेंस क्या है, सेम। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में अज्यूम कर लिया हमने दोनों बुक का बैलेंस क्या है, सेम। जिन रीजन के कारण डिफरेंस दिख रहा है उसका इफेक्ट देखो क्या होगा। उस रीजन का जिस रीजन के कारण डिफरेंस है उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, आइदर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है या तो कम दिख रहा होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा या कम दिख रहा होगा। ठीक है, इतना हो गया। लास्ट में हमें क्या करना है, हमने कैश बुक से स्टार्ट किया था एंड वी वांट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो कैश बुक से पासबुक का बैलेंस निकालना है। बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम। तो हम कैश बुक के बैलेंस में से माइनस कर देंगे सो एज टू गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक। ना मैंने कैश बुक में कोई चेंज किया ना मैंने पासबुक में कोई चेंज किया, मैं कैश बुक के बैलेंस में से माइनस कर रहा हूं सो एज टू गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक। मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया, बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम। अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं होता तो दोनों बुक का बैलेंस क्या होता, सेम। तो हम क्या कर देंगे, माइनस। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी भी ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट कैसे करना है, कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, जिस बुक से स्टार्ट करोगे उसे राइट हैंड लेना है, जिस बुक में पहुंचना है उसे लेफ्ट हैंड लेना है। अज्यूम कर लो दोनों बुक का बैलेंस क्या है, सेम। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, जिस ट्रांजेक्शन के कारण डिफरेंस दिख रहा है उसका इफेक्ट दो। इफेक्ट विल बी आइदर कैश बुक राइट हैंड बुक बैलेंस विल बी मोर और लेस, लेफ्ट हैंड बुक बैलेंस विल बी मोर और लेस। ठीक है, हमें बुक्स में कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड स्टेप कंप्लीट। लास्ट स्टेप में क्या करना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड तक पहुंचाना है। उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें देखना है प्लस या माइनस। अभी राइट हैंड ज्यादा ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे है, तो राइट हैंड को लेफ्ट हैंड तक पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देना है, उसको प्लस करना है या माइनस करना है एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द बैलेंस ऑफ द दूसरी बुक। तो देखो कैसा क्वेश्चन आएगा, हमें सपोज दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक और क्या दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सपोज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है फर्म के लिए, इट इज पॉजिटिव बैलेंस। फर्म के लिए क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस। अभी अपन ने पढ़ा था ना, कोई भी एक बुक का बैलेंस दिया होगा, कैश बुक या पासबुक, तो हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है। तो अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है मतलब फर्म के लिए इट इज पॉजिटिव बैलेंस। तो सपोज कैश बुक का बैलेंस दिया है ₹2500, तो अपन ने प्लस कॉलम में रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट, किन रीजंस के कारण डिफरेंस आ रहा है, अपन तीन चार पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, सपोज चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड ₹10,000, check deposited ₹10,000 not
कलेक्टेड बाय बैंक, पहला ट्रांजेक्शन ये दिया है। सेकंड हमें दिया है चेक इशूड रुपीज 5000 नॉट, चेक इशूड रुपीज 5000 नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। एंड थर्ड हमें एक और पॉइंट दिया है बैंक चार्जेस रुपीज 500 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एक और पॉइंट कवर कर लेते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एंड लास्ट एक और पॉइंट ले लेते हैं, हमें क्या दिया है यहाँ पे कि चेक डिपॉजिटेड रुपीज 8000 omitted to be recorded in cash book, omitted to be recorded in cash book, तो देखो ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो इसका इफेक्ट कैसे देना है। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 2500 रुपीज डेबिट बैलेंस मतलब फर्म के लिए पॉजिटिव बैलेंस, तो पॉजिटिव कॉलम में लिखना है। नाउ एक एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देना है, या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ पासबुक, तो कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, चेक डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, हमने चेक डिपॉजिट किया। जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट किया तुरंत सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, उस ट्रांजेक्शन को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। देखो मैं किस बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कैश बुक को मैं क्या मान लूंगा, राइट हैंड। किस बुक पे पहुंचना है, पासबुक को क्या मानना है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, मैंने चेक डिपॉजिट किया, तुरंत उसे कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, कैश बुक में। जैसे ही चेक हमने डिपॉजिट किया, मैं अपना वो ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, अपनी बुक्स में, मतलब मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा। रिकॉर्ड किया या नहीं किया दिस इज नॉट गिवन, तो मैं मानूंगा हमने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कैश बुक में मैंने बैलेंस बढ़ा दिया। मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मैंने अपनी कैश बुक में अपना बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। ठीक है, बैंक ने कलेक्ट किया या नहीं किया है स्पेसिफिकली दिया हुआ है, देखो नॉट कलेक्टेड बाय बैंक ने वो अमाउंट कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, मतलब पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया, इसलिए वो ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड होने वाला नहीं। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो क्या करना है, माइनस। तो हमें क्या मिल जाएगा, पासबुक में बैलेंस क्या होना चाहिए था। तो अभी तो सिर्फ अपन ने एक पॉइंट का इफेक्ट देखा है। तो देखो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे, वी विल राइट चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, इसको और सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो इससे क्या करना है, माइनस करना है, कितने का चेक है वो, 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे अपन ने 10,000 क्या कर दिया, माइनस। क्यों किया, कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड। हमने चेक डिपॉजिट किया, तुरंत कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, तो कैश बुक में बैलेंस तो बढ़ा दिया, बैंक ने वो कलेक्ट नहीं किया, तो पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम। तो अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं होता तो दोनों बुक का बैलेंस क्या दिखता, सेम। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। एंड वी वांट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पासबुक, तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक से ये माइनस कर दूंगा सो एज टू गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो माइनस किया 10,000। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में या सिंगल वर्ड में लिखना हो तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, अनकलेक्टेड चेक्स। ध्यान रखना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का दूसरा नाम क्या है, अनकलेक्टेड चेक्स, मतलब बैंक ने कुछ चेक कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली अनकलेक्टेड चेक्स भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या दिया है, नेक्स्ट हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिया है, चेक इशूड रुपीज 5,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक से इशू किया, किसी को चेक से पेमेंट किया, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक से। देखते हैं इफेक्ट कैसे आएगा। जिस बुक से स्टार्ट किया उसे क्या लेना है, राइट हैंड, मतलब कैश बुक हमारा राइट हैंड, पासबुक हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, चेक इशू किया, तुरंत हमने कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक में बैलेंस क्या कर दिया, कम। सामने वाले ने चेक को प्रेजेंट नहीं किया, तो मेरे अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट नहीं हुआ। जब तक बैलेंस डिडक्ट नहीं होगा पासबुक में एंट्री नहीं होगी, जब तक पासबुक में एंट्री नहीं होगी मेरा पासबुक में बैलेंस कम होने वाला नहीं। तो देखो दोनों बुक में बैलेंस में क्या आ गया डिफरेंस, कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम, तो क्या करना है, ऐड इन ऑर्डर टू गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक।
तो हम कैश बुक में इसको क्या करेंगे, ऐड। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने का चेक है वो, ₹5000। तो क्या करना है, 5000 को हमें ऐड करना है। इसी को अगर सिंगल वर्ड में बोलना है, इस ट्रांजेक्शन को अपन सिंगल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में अनप्रेजेंटेड चेक आया, इसका मतलब चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो क्या दिया है, बैंक चार्जेस। थर्ड पॉइंट में देखो क्या दिया है, बैंक चार्जेस ₹500 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। चलो तो देखो इसका इफेक्ट कैसे देना है, किस बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक, किस बुक में पहुंचना है, पासबुक। कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड। अज्यूम कर लिया दोनों बुक का बैलेंस क्या है, सेम। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया, बैंक चार्जेस डिडक्ट कर रहा है तो तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, बैंक की बुक में। मतलब पासबुक में बैलेंस कम हो गया। मैं कैश बुक में कब रिकॉर्ड करूंगा, जब मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, दोनों बुक का बैलेंस क्या है, सेम। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड किया, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। पासबुक में बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया होगा। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया, पासबुक में बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। मैं कैश बुक में कब रिकॉर्ड करूंगा, जब मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ साफ साफ लिखा है हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। वी वांट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पासबुक, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। तो कैश बुक के बैलेंस से माइनस कर दो, यू विल गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे हमें लिखना है बैंक चार्जेस। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, लिखना है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर तुम इसमें नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बैंक चार्जेस। सपोज ये क्वेश्चन में नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नहीं लिखा होता, तो मैं क्या मानता, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया, पासबुक में बैलेंस कम हो गया, पासबुक में बैलेंस कम हो गया। मैं कैश बुक में कब रिकॉर्ड करूंगा, जब मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं अज्यूम करूंगा कि मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो उस केस में भी मैं क्या करता, सेम इफेक्ट। कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा, तो क्या करना है, माइनस कितना, ₹500। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो क्या दिया है, चेक डिपॉजिटेड ₹8000 नॉट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने एक 8000 का चेक डिपॉजिट किया और ओमिटेड मतलब भूल गए, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ध्यान देना, यहाँ जो मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में दी हुई है, तो जो मिस्टेक हो गई अगर वो दी हुई है ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम बाकी सब चीजों को क्या मानेंगे, नॉर्मल है। मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तुरंत क्या करना था, कैश बुक में रिकॉर्ड करना था, हम रिकॉर्ड करना भूल गए। बैंक ने वो चेक कलेक्ट किया या नहीं किया, नहीं दिया है, तो मैं क्या मानूंगा, बैंक ने कलेक्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि जो मिस्टेक है वो हमें दी हुई है कि हम उस चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है। अगर चेक मिला है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, तो मुझे कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ाना था, हम बढ़ाना भूल गए। बैंक ने वो कलेक्ट किया या नहीं किया, नहीं दिया, तो मैं क्या मानूंगा, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, पासबुक में एंट्री हो गई। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कैश बुक से स्टार्ट किया है, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट हैंड, दोनों बुक का बैलेंस हम क्या मानते हैं, सेम है। हमें चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, कैश बुक में बैलेंस बढ़ाना था बट मैं बढ़ाना भूल गया, तो कैश बुक में बैलेंस नहीं बढ़ाया। क्या बैंक ने वो चेक कलेक्ट कर लिया, दिया है क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो मैं क्या मानूंगा, बैंक ने चेक कलेक्ट कर लिया। कर लिया इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई होगी, पासबुक में बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, कम। वी वांट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पासबुक, कैश बुक से स्टार्ट किया है, कैश बुक में बैलेंस कम दिख रहा है, क्या करना है, ऐड। वी विल गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखना है, चेक डिपॉजिटेड ओमिटेड, check deposited omitted to be recorded in cash book, omitted to be recorded in cash book, recorded in cash book। तो इससे क्या करना है हमें, इससे हमें क्या करना है,
ऐड करना है, कैश बुक में बैलेंस कम दिख रहा है, ऐड करना है कितना, ₹8,000। तो जिन जिन रीजंस के कारण डिफरेंस दिख रहा था हमने सबका एडजस्टमेंट कर दिया। अब देखो, अब लास्ट में हमें कैश बुक से स्टार्ट किया था, वी विल गेट द बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से स्टार्ट किया था, वी विल गेट द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब बैलेंस कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। दोनों साइड का टोटल देख लो, तो जो माइनस साइड है उसका टोटल है 10,500 और जो प्लस साइड है उसका टोटल कितना है 15,500। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड रिकॉर्ड करो। तो प्लस कॉलम इज मोर, तो प्लस साइड का टोटल मैं दोनों साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15,500, 15,500। ठीक है, नेगेटिव साइड शॉर्ट है, कितने से शॉर्ट है, ये साइड शॉर्ट है 5,000 रुपीज से। नेगेटिव साइड इज शॉर्ट बाई ₹5,000। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस आ गया 5,000 रुपीज। अब ध्यान से सुनना, ये जो बैलेंस है वो किस कॉलम में आया है, बैलेंस हमारा आया है नेगेटिव कॉलम में, बिकॉज नेगेटिव साइड इज लेस देन पॉजिटिव साइड। बैलेंस हमने किस कॉलम में लिखा है, नेगेटिव कॉलम में। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारी जो पासबुक है, पासबुक में क्या दिख रहा है, ये हमारा आ गया पासबुक का बैलेंस, एंड बैलेंस आया नेगेटिव साइड में। तो ध्यान से सुनना, मतलब दिस इज योर पॉजिटिव बैलेंस, दिस इज योर पॉजिटिव बैलेंस। अगर बैलेंस आया नेगेटिव कॉलम में, इसका मतलब दिस इज योर पॉजिटिव बैलेंस, बिकॉज हमने बैलेंस लिखा है नेगेटिव कॉलम में दोनों साइड को बराबर करने के लिए, मतलब पॉजिटिव साइड इज मोर देन नेगेटिव साइड। तो हमें ये मानना है दिस इज पॉजिटिव बैलेंस फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। पासबुक में फर्म का पॉजिटिव बैलेंस कब होता है, अब ये सोचो। पासबुक में फर्म का पॉजिटिव बैलेंस कब होता है, अब ये सोचो। तो देखो कैसे आएगा, पासबुक में पासबुक में फर्म के लिए पॉजिटिव बैलेंस कब होता है, व्हेन इट इज क्रेडिट बैलेंस, व्हेन इट इज फेवरेबल बैलेंस, या सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ पे तुम्हें आंसर में क्या लिखना है, या तो क्रेडिट बैलेंस, या तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक लिखना है। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हमारा आंसर आ गया। मींस पासबुक में बैलेंस दिख रहा होगा 5,000 रुपीज, कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है 2,500 रुपीज, और इन चार चीजों के कारण हमें क्या दिख रहा था, दोनों बुक में डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, मतलब कैश बुक अपनी जगह सही है, पासबुक अपनी जगह सही है, और दोनों के बैलेंसेस को हमने मैच कर लिया। मतलब अभी थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि पासबुक का बैलेंस तुम्हें मालूम है 5,000 है, कैश बुक का बैलेंस भी तुम्हें मालूम है 2,500 है। जिन रीजन के कारण डिफरेंस था उसका हमने एडजस्टमेंट कर दिया। कैश बुक से स्टार्ट किया तो आई विल गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक, और पासबुक से स्टार्ट करता तो मुझे क्या मिलता, कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, तो मैंने तुमको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। पहले कोई भी एक बुक का बैलेंस लिख लो, जो भी बुक का बैलेंस दिया है। सेकेंड स्टेप में जिन रीजंस के कारण डिफरेंस है उसका इफेक्ट दे दो। इफेक्ट कैसे देना है वो स्टेप्स मैंने समझा दिया है। एंड थर्ड स्टेप में क्या करना है तुम्हें, अगर कैश बुक से स्टार्ट किया तो यू विल गेट द बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक का बैलेंस मिलेगा। तो पहले बैलेंस लिख लो, जो भी साइड शॉर्ट है वहां बैलेंस लिख लो। अगर पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो पॉजिटिव साइड का टोटल दोनों साइड रिकॉर्ड किया। अगर यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने बैलेंस कहाँ लिखा, नेगेटिव कॉलम में, सॉरी, मैंने दोनों साइड को बराबर करने के लिए बैलेंस कहाँ लिखा, नेगेटिव कॉलम में। इसका मतलब देयर इज अ पॉजिटिव बैलेंस फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस कब होगा, पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस कब होगा, व्हेन इट इज क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, या बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस एज पर पासबुक। तो आंसर में तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज लिखना है, या तो क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, या सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक। कोशिश करना जिस चीज में स्टार्ट हुआ है उस चीज में एंड करना। यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आंसर भी डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखना। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तुरंत पूछो, चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट या स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है और इसके ऊपर लिख लेना क्या, इसके ऊपर लिख लेना बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज, या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 2,500, और बोला है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ये क्वेश्चन ले लो, अपने आप खुद से बना के देखना, नहीं बनेगा तो इसका आंसर देख लेना। एक छोटा सा पॉज लेते हैं।
किसी का, चलो ध्यान देना, अपन आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पे ना पासबुक की जगह, कैश बुक की जगह हमें क्या दिया हुआ है, सपोज पासबुक का बैलेंस हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया है 5000, एंड सेम ट्रांजेक्शंस दिए हैं जिनके कारण क्या दिख रहा है डिफरेंस। हमें कैश बुक का भी बैलेंस मालूम है, पासबुक का भी बैलेंस मालूम है, और तुम्हें बोला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। सपोज इस बार मैं बैंक रिकंसिलिएशन बना रहा हूँ किससे, पासबुक के बैलेंस से। तो देखो कैसे बनेगा, पर्टिकुलर्स प्लस कॉलम माइनस कॉलम, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टेबल फॉर्मेट। ठीक है, टेबल फॉर्मेट से अगर तुम्हें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब देखो क्या करना है, कोई भी एक बुक के बैलेंस से स्टार्ट करो, तो अपन पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस दिया है 5000 रुपीज, एंड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमें क्या देखना है, फर्म के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फर्म के लिए इट इज पॉजिटिव बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फर्म के लिए पॉजिटिव बैलेंस। तो देखो इसको मैं कहां लिखूंगा, पॉजिटिव कॉलम में, फर्म के लिए दिस इज पॉजिटिव बैलेंस। तो अपन ने स्टार्ट किया पासबुक से। अब क्या लेना, पासबुक को राइट हैंड और कैश बुक को लेफ्ट हैंड। पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया, देखो चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अनकलेक्टेड चेक्स, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, अनकलेक्टेड चेक्स। तो इसका इफेक्ट कैसे देना है, चेक मिला, हमने डिपॉजिट कर दिया, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, पासबुक में, तुरंत कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में। तुरंत मैंने अपनी बुक में रिकॉर्ड किया मतलब कैश बुक में। हमने स्टार्ट किया पासबुक से, पासबुक हमने क्या लिया, राइट हैंड, कैश बुक हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड। हमने तुरंत कैश बुक में रिकॉर्ड किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया तो पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम। क्लियर है, स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। हमने पासबुक से स्टार्ट किया था, वी वांट टू नो द बैलेंस ऑफ कैश बुक। पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम, तो क्या करेंगे, ऐड। तो अपन ने इसमें ऐड कर दिया अनकलेक्टेड चेक्स, मतलब चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, 10,000 रुपीज दिया था अपन ने। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अनप्रेजेंटेड चेक्स, मतलब चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ट्रिक याद रखना, अनकलेक्टेड चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स अपोजिट साइड में आता है, तो ये अपोजिट साइड में आना चाहिए। मैं इसको सॉल्व करके भी दे रहा हूं, ठीक है। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंट कितना है, अनप्रेजेंटेड चेक्स का अमाउंट कितना है, 5000 रुपीज। तो मैं अभी तो माइनस कॉलम में लिख देता हूं, अब लॉजिकली देखते भी हैं। पासबुक राइट हैंड, कैश बुक लेफ्ट हैंड, दोनों का बैलेंस क्या है, सेम। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। जिस ट्रांजेक्शन के कारण डिफरेंस है उसका इफेक्ट दो। हमने चेक प्रेजेंट किया, तुरंत कहां रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब पासबुक में बैलेंस चेंज नहीं होगा, पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। सेकंड स्टेप कंप्लीट, पासबुक से स्टार्ट किया, पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसको अपन ने माइनस कर दिया 5000 रुपीज, ठीक है। और ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हो, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनकलेक्टेड चेक्स एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड अपन ने क्या देखा था, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक कैश, सॉरी, पासबुक से स्टार्ट किया है, पासबुक राइट हैंड, कैश बुक लेफ्ट हैंड, दोनों बुक का बैलेंस क्या, सेम। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए, तुरंत पासबुक में बैलेंस कम हो गया होगा। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं है अभी तक, तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा। पासबुक से स्टार्ट किया, पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, वी वांट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो अपन ने ऐड कर दिया बैंक चार्जेस कितना, 500 रुपीज। नेक्स्ट हमारा क्या था, चेक, चेक डिपॉजिटेड omitted to be recorded in cash book, check deposited omitted to be recorded in cash book। हमने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। चेक डिपॉजिट किया, तुरंत कहां रिकॉर्ड करना था, कैश बुक में। पासबुक से स्टार्ट किया, पासबुक राइट हैंड, कैश बुक लेफ्ट हैंड, दोनों बुक का बैलेंस क्या, सेम। कैश बुक में बैलेंस बढ़ाना था, हम बढ़ाना भूल गए,
बैंक ने कलेक्ट किया या नहीं किया दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा है ज्यादा, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो अपन ने माइनस कर दिया कितना, इसका अमाउंट किया था अपन ने 8000, ठीक है। तो जिन जिन रीजंस के कारण डिफरेंस है हमने उसका एडजस्टमेंट कर दिया। नाउ वी विल गेट द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो, जिस बुक से पहले क्या करो, किस साइड का टोटल ज्यादा वो देख लो। तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड रिकॉर्ड किया 13,000 रुपीज, ठीक है। कौन सी साइड शॉर्ट है, क्रेडिट नहीं, सॉरी, कौन सा साइड शॉर्ट है, प्लस वाला कॉलम शॉर्ट है, कितने से शॉर्ट है, 2500, प्लस वाला कॉलम शॉर्ट है कितने से, 2500, तो दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश बुक। चाहो तो कॉपी पीछे देख भी सकते हो, कैश बुक का बैलेंस कितना था, 2500 रुपीज। तो कैश बुक का बैलेंस 2500 रुपीज है, कैश बुक का बैलेंस 2500 रुपीज है। ये कौन से कॉलम में आया है, ये कौन से कॉलम में आया है, ये आया है हमारा, सॉरी एक कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरा, ध्यान से देखना। प्लस कॉलम का जो टोटल है, प्लस कॉलम का जो टोटल है वो कितना है, प्लस कॉलम का टोटल इज 15,500। तो प्लस कॉलम का टोटल 15,500 हमने दोनों साइड रिकॉर्ड किया, ठीक है। माइनस साइड शॉर्ट है, तो माइनस साइड में अपन क्या लिखेंगे, जितने से माइनस साइड शॉर्ट है डेट इज 2500। तो ये क्या आ गया, कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस इज 2500। फर्म के लिए दिस इज योर पॉजिटिव बैलेंस। अगर दूसरी बुक का बैलेंस नेगेटिव साइड में आया, मतलब फर्म के लिए इट इज पॉजिटिव बैलेंस। अब ये देखो कि कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस कब होता है, कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस कब होता है, when it is debit balance, favorable balance या unfavorable, या सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस या सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक चीज लिख दो, या तो डेबिट बैलेंस, या तो फेवरेबल बैलेंस, या तो सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, ठीक है। हमने स्टार्ट किसके फॉर्म में किया, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, तो बेटर है आंसर हम किस में लिखें, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज अपन ने कंसेप्ट्स पढ़ लिया, कैसे बनाना है, कैसे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देना है, और कोई दूसरा ट्रिक मत सीखना, ठीक है। हो सकता है कोई टीचर स्कूल में या कोई दूसरा टीचर तुम्हें ये बता रहा है कि फेवरेबल बैलेंस में ये चीजें याद कर लो, अनफेवरेबल में ये याद कर लो, इसको प्लस करना है, इसको माइनस, कुछ नहीं करना है। जो लॉजिक बताया वही लॉजिक फॉलो करना है। जिस बुक से स्टार्ट किया उसे राइट हैंड, जिस बुक में पहुंचना है उसे लेफ्ट हैंड, दोनों बुक का बैलेंस मान लो सेम। जिस ट्रांजेक्शन के कारण डिफरेंस आ रहा है उसका इफेक्ट दो, आइदर राइट हैंड बुक बैलेंस और लेफ्ट हैंड बुक बैलेंस विल बी मोर और लेस। लास्ट स्टेप में क्या करना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड तक लाना है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो प्लस करना है या माइनस। राइट हैंड बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है तो माइनस कर दो, राइट हैंड बुक का बैलेंस कम दिख रहा है तो ऐड कर दो, सिंपल, खत्म, ठीक है। इस पे अपन और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले मैं तुमको डेप्रिसिएशन और बैंक रिकंसिलिएशन के कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस अपन इतना ही रखते हैं, जिसके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क योर